हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं पोलेराइड के बारे में और पोलेराइड का उपयोग क्या होता है, पोलेराइड कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोलेराइड ध्यान से समझेंगे पोलेराइड क्या होता है। पहला इसका वर्क क्या है। यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना हो तो यह एक अच्छा तरीका है, सस्ता तरीका है पोलेराइड। ध्यान से देखें, यह एक पोलेराइड फिल्म है। यह एक अध्रुवित प्रकाश है जिसमें सभी दिशाओं में कंपन हो रहा है। जब इस अध्रुवित प्रकाश को एक पोलेराइड फिल्म से गुजारते हैं तो आप देख रहे हैं कि अब जो कंपन हो रहा है वह एक दिशा में हो रहा है, अर्थात अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए हम पोलेराइड का यूज करते हैं और यह एक सस्ता विधि है। यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है। पोलेराइड क्या है? एक बड़े आकार की फिल्म होती है जो दो कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है। पोलेराइड एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच के प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म को कैसे बनाए जाते हैं? यह जो पोलेराइड है जिसको बना के दो कांच के प्लेट के बीच में रखते हैं, तो इस फिल्म को तैयार कैसे करते हैं? इस फिल्म को तैयार करने के लिए कार्बनिक यौगिक हरपेंथाइट, कार्बनिक यौगिक हरपेंथाइट या फिर आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनिन, आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनिन के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर पर किसी विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैला दिया जाता है कि सभी क्रिस्टलों को प्रकाशीय कक्षे समांतर रहें, सभी क्रिस्टलों की प्रकाशीय कक्षे समांतर रहें। पोलेराइड फिल्म तैयार करने के लिए कार्बनिक यौगिक हरपेंथाइट या आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनिन के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर पर, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर पर किसी विशेष विधि द्वारा, पतली चादर पर किसी विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैला दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशीय कक्षें समांतर रहें। सभी क्रिस्टलों की प्रकाशीय कक्ष क्या हो? समांतर रहें। एक क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं। क्रिस्टल कैसे होते हैं? एक क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं जो द्वि अपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। ये जो क्रिस्टल होते हैं यह तीव्र द्विवर्णक होते हैं, डाइक्रोमेटिक होते हैं और द्वि अपवर्तित किरणों में से एक किरण को पूर्णतः सोख लेते हैं, एक पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। जैसे दो किरणें हैं तो एक किरणों को क्या करेंगे? पूर्णतः अवशोषित कर लेंगे। प्रत्येक पोलेराइड फिल्मों में एक अभिलाक्षणिक दिशा होती है। प्रत्येक पोलेराइड फिल्मों में एक अभिलाक्षणिक दिशा होती है जिसे ध्रुवण दिशा कहते हैं, पोलराइजिंग डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, यह दिशा समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह जो ध्रुवण दिशा है उसको कैसे बनाते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं? समांतर रेखाओं द्वारा। देखें ध्यान से, यह आप देखें समांतर रेखाओं द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, ध्रुवण दिशा को। और इनको जो है क्रासित करके पोलेराइड फिल्म तैयार किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पोलेराइड का यूज क्या है, तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है।
यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म को तैयार करने के लिए कार्बनिक यौगिक हरपेंथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर पर किसी विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैला दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टल की प्रकाशीय कक्षें समांतर रहें और ये क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं जो द्वि अपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक पोलराइड फिल्म में एक अभिलाक्षणिक दिशा होती है जिसे ध्रुवण दिशा कहते हैं। आगे देखें, जब अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, जब अध्रुवित प्रकाश का एक किरण पुंज, जब अध्रुवित प्रकाश का एक किरण पुंज पोलराइड फिल्म से गुजरता है तो फिल्म केवल उन घटकों को पारगत करती है जिनके वैद्युत वेक्टर ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं तथा उन घटकों को अवशोषित कर लेती है जो इस दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पोलराइड जो है उस प्रकाश किरण को आगे जाने देगा जो उन घटकों के पारगत करती है, वैद्युत वेक्टर के ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करती है, उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब अध्रुवित प्रकाश का, ठीक है, जब अध्रुवित प्रकाश का, ध्यान समझेंगे, देखें ध्यान से, जब अध्रुवित प्रकाश का एक किरण पुंज पोलराइड फिल्म में से गुजरता है तो फिल्म केवल उन घटकों को पार करने देती है, उन घटकों को पारगत करती है जिनके वैद्युत वेक्टर ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं, जिनके वैद्युत वेक्टर ध्रुवण दिशा के समांतर करते हैं कंपन, और उन घटकों को अवशोषित कर लेती है जो इस दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो जो लंबवत कंपन करने वाले होते हैं उनको अवशोषित कर लेती है और जो ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं उनको पार होने देती है। इस प्रकार पारगमित प्रकाश जो है, पार होने वाला जो प्रकाश है, समतल ध्रुवित होता है। पारगमित प्रकाश कैसा होता है? समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, इसका परीक्षण एक दूसरे पोलराइड द्वारा किया जाता है। इसका टेस्ट जो है दूसरे पोलराइड द्वारा किया जाता है। जब दोनों पोलराइड एक दूसरे के समांतर होते हैं तो पहले पोलराइड द्वारा पारगित प्रकाश दूसरे पोलराइड द्वारा भी पारगत हो जाता है। जैसे इस तरह से, अगर इस तरह से दोनों पोलराइड हैं तो पहले पोलराइड के द्वारा जो प्रकाश पार होगा वह दूसरे पोलराइड के द्वारा भी प्रकाश पार हो जाएगा। जब दोनों पोलराइड एक दूसरे के समांतर होते हैं तो पहले पोलराइड द्वारा पारगत प्रकाश दूसरे पोलराइड द्वारा भी पारगत हो जाता है, जैसे इस तरह से। लेकिन जब, ठीक है, जब पोलराइड एक समांतर हो और दूसरा उसके ठीक लंबवत हो, जब, ठीक है, दूसरे पोलराइड को इस स्थिति से 90 डिग्री घुमा दिया जाए जैसे यह, तो कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। यह वह स्थिति है जब दोनों पोलराइड की ध्रुवण दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं और ऐसे पोलराइड को क्रासित पोलराइड कहा जाता है। इसमें पहले पोलराइड को ध्रुवक कहेंगे और दूसरे को विश्लेषक कहेंगे। पहला वाला क्या कहलाएगा? ध्रुवक कहलाएगा, पोलराइजर कहलाएगा, और दूसरा क्या कहलाएगा? विश्लेषक कहलाएगा, एनालाइजर कहलाया जाएगा। यह क्या कहलाएंगे? क्रासित पोलराइड कहलाएंगे। यह क्या कहलाएंगे? समांतर पोलराइड कहलाएंगे, जिसमें प्रकाश पार हो जाएगी लेकिन इसमें प्रकाश पार नहीं होगी।
तो जब दोनों पोलराइड एक दूसरे के समांतर होते हैं तो पहले पोलराइड द्वारा पारगमित प्रकाश दूसरे पोलराइड द्वारा पारगत हो जाता है। लेकिन जब दूसरे पोलराइड को 90 डिग्री, दूसरे पोलराइड को इस स्थिति से 90 डिग्री घुमा दिया जाता है तो कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। देखिए अंधेरा दिखाया गया है। यह वह स्थिति है जब दोनों पोलराइड की ध्रुवण दिशाएं परस्पर लंबवत होते हैं और ऐसे पोलराइड को क्रासित पोलराइड कहा जाता है। और इसमें पहले पोलराइड को ध्रुवक कहते हैं और दूसरे वाले को विश्लेषक कहा जाता है। ठीक है। अब प्रश्न है पोलराइड का यूज क्या होता है, पोलराइड का क्या यूज है। तो पोलराइड के बहुत सारे यूज होते हैं, मिलते हैं इसके बारे में अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। थैंक यू।